एनडीए में फूट मचा हुआ है, आपस में ही लड़ाई चल रहा है। एनडीए में फूट पड़ गया, एकदम फूट पड़ गया है बरौली में। इस बार हाथी पर सवार होके आ रहे, आने दीजिए। इस बार भी 1000 पार नहीं करेंगे। माँ दुर्गा भी इस बार हाथी पर ही सवार होकर आई हैं, और वो भी राक्षस का संहार की थी। उसी तरह बरौली में इस बार हम लोग हाथी से ही विधायक जी का पतन करेंगे। 100 वोट मिला हमको, 82,000 वोट मिला उनको, 700 वोट मिला। वोट से भी लोग चुनाव हार जाते हैं, वही 350 वोट से चुनाव 2015 में हार गए। नेताजी को मैदान में आने दीजिए। पिछले बार आए थे ना, 700 वोट मिला हमको, 82,000 वोट मिला उनको, 700 वोट। इंतजार है विधायक जी को तो अच्छी बात है, लेकिन हम लोग को भी इंतजार है। क्या वोट मिला था छोड़ दीजिए, वोट लोग को देना है। हमारा काम है लोगों के बीच में जाना, लोगों को जागृति। हर जिला में यूनिवर्सिटी रहता है क्या? जेपी यूनिवर्सिटी छपरा में है, 3 जिला मिला करके, उसमें हम लोग का सब कॉलेज आते हैं। कहते हैं कि हर एक जिला में यूनिवर्सिटी खुलता है क्या? तो यही बताइए कि जिस समय जेपी यूनिवर्सिटी बना, वह भी लालू यादव जी का देन है कि जेपी यूनिवर्सिटी छपरा में। सुनिए ना, उनके तो नेता का खुद पतन हो गया, मायावती जी का। मायावती का पतन हो गया है, तो मैं विधायक जी को बता देना चाहता हूँ कि आप एक बार नहीं 7 बार भी जन्म लीजिएगा ना, तो बहन कुमारी मायावती नहीं बनिएगा। जी जो है अपने आंगन से बाहर नहीं निकले हैं, आंगन से बाहर नहीं, आंगन से बाहर नहीं निकले हैं। आपके कहने मतलब घरे में रहते हो। आज तक जब भी कोई कार्यक्रम पार्टी का या गठबंधन का एनडीए का करते हैं, तो अपने सामुदायिक भवन, अपने स्कूल में। करौली के जो एनडीए के नेता हैं, जैसे मान लीजिए मनोज तिवारी जी हैं, चितलाल प्रसाद हैं, राजू सिंह जी हैं, अरविंद महतो हैं, संतोष सिंह है, कई लोग हैं, जितेंद्र प्रसाद है, कहाँ कोई गया था? विकास सिंह। बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे जो बिहार की सियासत है वो गरमाते हुए नजर आ रही है। आपको बता दें कि पिछले दिन बरौली विधानसभा में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ था, जिसमें बीजेपी के विधायक जो हैं वहां के राम प्रवेश राय जी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मीडिया से बात करते हुए बीएसपी नेता पर बड़ा आरोप लगाया। हम उनसे बात करेंगे। हमारे साथ बीएसपी नेता सचिन सिंह जी हैं, इनसे हम उनके जो सवाल जवाब है उनसे हम बात करें। सबसे पहले सचिन जी स्वागत है। चलिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत, और आपके माध्यम से मुझे देख रहे सभी लोगों को प्रणाम और धन्यवाद। बरौली के लिए हमेशा से आवाज उठाते हैं। एक तरफ बात करें तो मौजूदा विधायक जो है वो आपको बहुत हल्का में ले रहे हैं। देखिए, लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में 1 वोट हो या 1000 वोट या 1 लाख वोट, सब वोट बराबर होता है। यह नहीं है कि 1 वोट का महत्व 1000 वोट से कम है, ठीक है ना? 1 वोट से भी लोग चुनाव हार जाते हैं। वही 350 वोट से चुनाव 2015 में हार गए थे, तो उसके बाद वोटर लिस्ट लेके या बूथ वाइज देख रहे थे कि कहाँ कम हो गया कि मैं चुनाव हार गया। एक पत्रकार ने सवाल किया कि बीएसपी नेता जो हैं आप पे तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं, तो बोले कि ठीक है, आने दीजिए मैदान में, तो नेताजी को पता चलेगा कि नेताजी क्या। बिल्कुल हम मैदान में आ रहे हैं, विधायक जी घबराइए नहीं, एकदम मैदान में आ रहे हैं हम। और इस बार निश्चित रूप से जो हम लोग बोले हैं पहले भी, उस पर आज भी अडिग हैं कि इस बार आपके पतन का कारण और बरौली की बदहाली से मुक्ति दिलाने के लिए और खुशहाल बरौली बनाने के लिए, बदहाल जो बरौली आपने किया है 20 साल से, विधायक जी अब बता दीजिए, एक भी बात बता दीजिए आप जनता से कि 20 साल में आपने कुछ विशेष किया हो बरौली के लिए, जिससे कहा जा सके कि बरौली के ऐतिहासिक और पौराणिक विकास में आपने योगदान दिया है। लेकिन सचिन सिंह को तो एकदम मतलब समझिए ललकार मिल गया एक तरफ से कि आप आइए आइए, आने दीजिए। इंतजार है उधर भी, इधर इंतजार है तो एकदम बिल्कुल इंतजार है। चुनाव आने दीजिए, इस बार पता चल जाएगा। जो उनका घमंड बोल रहा है, अहंकार बोल रहा है, वह अहंकार, लोग कहते हैं कि रावण का अहंकार नहीं रहा, तो आपका क्या रहेगा विधायक जी? इस बार आपका अहंकार जो और घमंड जो है वह चूर होगा। और एक और बात मैं देखा कि कोई पूछा कि यूनिवर्सिटी की बात, तो कह रहे हैं कि प्रत्येक जिला में यूनिवर्सिटी बनता है क्या? एक पत्रकार उनसे और पूछे थे कुछ दिन पहले कि पुस्तकालय आपके द्वारा नहीं बनाएगा, तो कहते हैं कि बच्चे कहाँ जाते हैं पुस्तकालय में पढ़ने वाले बच्चे हैं कहाँ? तो इस तरह से अनर्गल बात, गैर जिम्मेदाराना बात, असंवेदनशील बात विधायक जी के द्वारा बार बार बोला जा रहा है। इससे स्पष्ट हो रहा है कि विधायक जी अति उत्साह में है, नहीं तो उन पर उम्र का असर हो गया है, नहीं तो अति घमंड में चूर है। तो इस बार उनका घमंड चूर हो जाएगा। लेकिन वो बोल रहे हैं आपको कि 700, पिछली बार नेताजी को चुनाव जब लड़े थे तो 700 वोट मिला था और हमको बहुत ज्यादा मिला था, जिसमें हम जीत गए थे। इस बार तो आने दीजिए, हम इंतजार है। अरे ठीक है, इंतजार है विधायक जी को तो अच्छी बात है, लेकिन हम लोग को भी इंतजार है। क्या वोट मिला था छोड़ दीजिए, वोट लोग को देना है।
हमारा काम है लोगों के बीच में जाना, लोगों को जागरूक करना, लोगों को बताना। और बरौली जो 30 साल से बदहाल है, इसको सब लोग जान चुका है कि बरौली क्यों बदहाल है। इसमें विधायक जी का पूरा योगदान है बरौली को बदहाल करने में। विधायक जी ने आज तक बरौली के लिए रोड, नाला, छठ घाटी तो वार्ड सदस्य, पंचायत जनप्रतिनिधि भी बना देते हैं, लेकिन इसके अलावा आपने बरौली के ऐतिहासिक विकास के लिए, पर्यटन के क्षेत्र में विकास के लिए, खेल के क्षेत्र में विकास के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए क्या किया है। आप कहते हैं कि हर एक जिला में यूनिवर्सिटी खुलता है क्या, तो यही बताइए कि जिस समय जेपी यूनिवर्सिटी बना वह भी लालू यादव जी का देन है कि जेपी यूनिवर्सिटी छपरा में बना, इसको कहीं कोई नकार नहीं सकता है। तो जब जेपी यूनिवर्सिटी बना उस समय जो सारण की जो जनसंख्या था, मतलब तीनों जिला मिला के, उतनी जनसंख्या अभी गोपालगंज जिले की हो गई है। जनसंख्या उस समय कम था तो इसलिए इस समय हाँ यूनिवर्सिटी बना। अच्छा, एक चीज किसी ने पूछा उनसे कि इस बार जो है आप ही ने एक बयान दिए थे कि इस बार जो है बरौली के जो विधायक जी हैं उनका बीएसपी ही पतन करे। जब सवाल होती है विधायक जी से, तो विधायक जी बोल रहे हैं उनके नेता जो है मायावती, उनका खुद पतन हो चुका है, वो क्या पतन करेंगे। अरे मेरे नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के बारे में बोल रहे हैं कि उनके नेता मायावती का पतन हो गया है, तो मैं विधायक जी को बता देना चाहता हूँ कि आप एक बार नहीं 7 बार भी जन्म लीजिएगा ना तो बहन कुमारी मायावती नहीं बनिएगा। और बहन कुमारी मायावती के पतन की जो आप बात कर रहे हैं, वह शोषित, वंचित, गरीब, गुरबा की दिलों में राज करती हैं, रचती बसती हैं और देश की एकलौती ऐसी नेत्री हैं जिन्होंने अपने पद को त्याग कर दिया था अपने लोगों के लिए। जब उनको बोलने का अवसर नहीं मिला राज्यसभा में, तो उन्होंने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया था कि नहीं मैं रहूंगी, जब मेरे लोगों की बात नहीं है बोली जाएगी, हमारे द्वारा नहीं कहा जा सकता है, मैं कहने में असक्षम हूं या मुझे नहीं कहने दिया जा रहा है, तो मुझे इस सदन में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। इस प्रकार की हमारी नेत्री का त्याग है और नेत्री ने त्याग किया है। तो आगामी चुनाव में क्या इसका जवाब मिलेगा विधायक जी को? बिल्कुल मिलेगा। आगामी चुनाव में जो हमारी बहन जी के बारे में उन्होंने अनर्गल बात बोला है और बराबर जो कह रहे हैं कि हाथी पर सवार होकर आ रहे हैं, ठीक है, मैं हाथी पर सवार होकर आ रहा हूँ। माँ दुर्गा भी इस बार जो शारदीय नवरात्र शुरू हुआ है, माँ दुर्गा भी इस बार हाथी पर ही सवार होकर आई हैं और वो भी राक्षस का संहार की थी। उसी तरह बरौली में इस बार हम लोग हाथी से ही विधायक जी का पतन करेंगे और बरौली के कुशासन का संहार करने का काम करेंगे इस बार। उन्होंने एक अपने मंच से भाषण में कहा कि बहन मायावती जो है वो यूपी में जात पात की राजनीति करती थी, तो आज देखिए उनका पतन हो गया है यूपी से। कभी बहुजन समाज पार्टी जात पात का राजनीति नहीं किया। बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बताए रास्ते पर चलता है। बाबा साहब ने कहा कि देश के सभी लोग जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, सभी लोग सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, शैक्षणिक रूप से मजबूत नहीं होंगे, बराबर नहीं होंगे, तब तक देश का विकास संभव नहीं है, समाज का विकास संभव नहीं है। आप ही बताइए कि आपका घर बन जाए अच्छा, आप अच्छे पढ़ लिख लें और आपके बगल का व्यक्ति जो है उसका घर फूस का हो और उसके घर में पढ़े लिखे लोग नहीं हो, तो विकास होगा? इसको विकास कहते हैं। तो जो बाबा साहब ने कहा था कि सबको बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए, जात पात, ऊंच नीच और छुआछूत की भावना समाप्त होनी चाहिए, इंसान को इंसान की तरह सब लोग समझे और हर इंसान एक इंसान की मदद करे, आगे बढ़ाए, इसमें गलत क्या है? और इस नीति के तहत हमारी पार्टी काम करती है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति के तहत हमारी पार्टी बहुजन समाज पार्टी काम करती है। विधायक जी, अभी आपको ज्ञान की बहुत कमी है, ठीक है, उनके लोगों को, समर्थकों को थोड़ा बुरा लग रहा है मैं कह रहा हूं तो, लेकिन यह बात निश्चित है कि विधायक जी को ज्ञान की कमी है। नहीं तो इस तरह नहीं है। जेपी सेनानी का भी पेंशन उठाते हैं, अब विधायक वाला भी उठाते हैं, ठीक है। उनमें यह भी त्याग नहीं है कि मैं कह दूं कि मैं विधायक हो गया हूं तो जेपी सेनानी का पैसा नहीं लूंगा, इसको दूसरे मद में खर्च किया जाए, चाहे इसको मैं नहीं लूंगा, ये भी नहीं कह सकते हैं वो। सचिन जी, आप जो आरोप लगाते हैं कि इस बार जो है बरौली की जनता उनको जवाब देगी, लेकिन जब उन्होंने सम्मेलन रखा था तो हजारों की संख्या में उनको लोग सुनने, उनको देखने आए थे, तो क्या लग रहा है ये लोग आखिर? आप देखे नहीं, गमछा के लिए मार हो रहा था और कुर्सियां खाली थी, उसमें कार्यकर्ता सम्मेलन था, लेकिन भीड़ भड़ के लाया गया था, रुपया देकर लोगों को लाया गया था और रुपया देकर लोगों को बैठाया गया था। जब बड़ा आरोप लगा रहे हैं पैसा, एकदम बिल्कुल कह रहे हैं, एनडीए के कार्यकर्ता उसमें दिख कहाँ रहे थे? बहुत सारे एनडीए के नेता थे, वो दिखे नहीं रहे थे। वहां तो अपने एनडीए में फूट मचा हुआ है, आपस में ही लड़ाई चल रहा है, एनडीए में फूट पड़ गया, एकदम फूट पड़ गया है बरौली में। बरौली के जो एनडीए के नेता हैं, जैसे मान लीजिए मनोज तिवारी जी हैं, चितलाल प्रसाद हैं, राजू सिंह जी हैं, अरविंद महतो हैं,
संतोष सिंह है, कई लोग हैं, जितेंद्र प्रसाद है, कहाँ कोई गया था? विकास सिंह, कोई नहीं गया था। एनडीए कार्यकर्ता हुआ कहाँ से? तो बड़ी बात बोल रहे हैं कि एनडीए में फूट चल रहा है, पूरा फूट चल रहा है। और आज तक विधायक जी जो है अपने आंगन से बाहर नहीं निकले हैं, आंगन से बाहर नहीं, आंगन से बाहर नहीं निकले हैं। आपके कहने मतलब घरे में रहते हो? आज तक जब भी कोई कार्यक्रम पार्टी का या गठबंधन का, एनडीए का करते हैं तो अपने सामुदायिक भवन, अपने स्कूल में करते हैं, इसलिए कि उनको डर भय बना रहता है कि कहीं दूसरे जगह जाएंगे, दूसरे बाजार में जाएंगे, माजा बरौली कहीं बाजार में कार्यक्रम करेंगे तो मेरा कार्यक्रम सफल नहीं होगा, लोगों को विरोध का सामना करना पड़ेगा। इसी डर भय के चलते विधायकों को डर, अपने घर में ही करते, विधायकों को डर जाते हैं। बिल्कुल, लोगों से उनको पूरा भय है। इस बार लोग उनको ललकार भी रहा है और चहेट भी रहा है। आप लड़ौली में का पता कर लीजिएगा, लड़ौली से उनको चहेटने का काम लोगों ने किया। विकास करवे नहीं किए, काम करवे नहीं किए तो लोग भगेबे नहीं करेगा। चलिए सचिन जी, तो क्या लग रहा है कि इस बार वाकई में हाथी पर सवार होकर आप बरौली के विकास कर पाइएगा? बिल्कुल, इस बार हाथी पर सवार होकर बरौली के कुशासन का हम लोग नाश करेंगे, बदहाल बरौली को खुशहाल बरौली बनाएंगे। प्रत्येक पंचायत में पुस्तकालय होगा, प्रत्येक पंचायत में स्वास्थ्य की सुविधा मुहैया होगी, प्रत्येक पंचायत में एम्बुलेंस की व्यवस्था होगी, प्रत्येक पंचायत में हाई स्कूल, इंटर कॉलेज में पढ़ाई प्रारंभ होगा, प्रत्येक प्रखंड में माझा और बरौली में डिग्री कॉलेज होगा, आईटीआई होगा, पॉलिटेक्निक होगा, खेल के क्षेत्र में विकास होगा, पर्यटन के क्षेत्र में मानवटो भवानी का विकास होगा, रूपन छाप का विकास होगा, सहित अनेकों काम होंगे। और थाना, ब्लॉक, सीओ कार्यालय से जो भ्रष्टाचार व्याप्त है उसको हम लोग समाप्त करने का काम करेंगे। और विधायक जन सेवा केंद्र दोनों प्रखंड में हम खोलने का काम करेंगे, जहां पे विधायक बैठकर लोगों की समस्या सुनने का काम करेंगे और लोगों का काम